दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ के एग्ज़ाम आपके 2 मार्च से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जिनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। अगला है जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन ए निवेश कहते हैं। अगला है निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? पहला है स्वतंत्रता, ये तो आपका भाग है। समानता भी भाग है, न्याय भी भाग है, लेकिन भारतीय ध्वज जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। अगला है सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो ऑप्शन सी ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी। अगला जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन डी नर्मदा नदी के किनारे पर। अगला महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में आप कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सेवा समिति के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए हृदयनाथ कुंजरू। अगला कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर थाईलैंड। अगला माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अगला ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? ऑप्शन डी खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी ईटानगर। अगला ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगला बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन ए प्रथम उपदेश को दर्शाता है। अगला फास्फोरस के लिए क्या प्रतीक है? तो ऑप्शन डी P। अगला है भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला घनत्व की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ओके, या किलोग्राम मीटर की घात -3। अगला पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 AD। अगला है PPF का पूर्ण रूप क्या है? PPF का पूर्ण रूप है ऑप्शन सी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला है संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वास किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन ए असम राज्य से। अगला है गोवा का लोकनृत्य क्या है? गोवा का लोकनृत्य हो जाएगा मांडो लोकनृत्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आपका भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो ऑप्शन डी प्रथम। अगला कांच और साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्न में से क्या अगला है निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़,
नहीं है, ये तो है आपका पुदुचेरी, ये भी है दादरा नगर हवेली, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। अगला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन बी MgOH का होल ट्वाइस। अगला है बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है, तो ऑप्शन ए 1.31। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ऑप्शन बी बट वृक्ष। नेक्स्ट है श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया, तो बॉम्बे क्रॉनिकल। अगला है भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। अगला है प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर टोकोफेरोल। अगला किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी बिहार राज्य में स्थित है। अगला जापान की राजधानी क्या है, तो ऑप्शन सी टोक्यो। अगला है BY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन ए मुंबई में स्थित है। अगला मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन डी मरकटक विज्ञान कहते हैं, ऑर्निकोलॉजी कहते हैं। अगला यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी पाउंड स्टर्लिंग। अगला है रेती से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं, लगून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन डी 39 जोड़ी। निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर मंगल ग्रह को। अगला संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन सी KM मुंशी। अगला रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य में। अगला खेलकूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन ए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। अगला मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है, तो ऑप्शन ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन डी चंद्र। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए जो है पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब वर्तमान में कौन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। ओके। अगला दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ऑप्शन ए 1992 से 1997। अगला है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। अगला है अब परमाणुक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन बी गोदावरी नदी। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, ऑप्शन सी 74%। स्पेन की राजधानी क्या है, तो ऑप्शन ए मैड्रिड। अगला रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी रोगजनक कहते हैं। अगला भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन बी वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। अगला भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश।
योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी मगरमच्छ। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राज्य का आपातकाल। अगला बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई थी? तो ऑप्शन सी अमेरिका में हुई थी। अगला किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी कुल यांत्रिक ऊर्जा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? ऑप्शन डी माल और सेवा कर। कौन सा यहाँ टैक्स होगा? देश की जगह टैक्स कर लीजिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार राज्य का। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो ऑप्शन ए बैकेलाइट। अगला गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन सी राहुल। अगला दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन डी अध्यक्ष। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। अगला आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन सी 1928। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ। अगला राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है? तो ऑप्शन ए मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित। ध्वनि यहाँ क्या बनेंगे? से नहीं गुजर सकती। तो ऑप्शन सी निर्वात से नहीं गुजर सकती। अगला है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी पोरबंदर में हुआ था। अगला अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 262 के तहत आता है। अगला कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में हुई? तो ऑप्शन ए 1929 में। अगला अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। गलगंड ग्रंथि का एक रोग है? तो थायराइड ग्रंथि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी विलियम जी मॉर्गन ने किया था। अगला भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है? तो 1 किलोवाट बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? ऑप्शन बी मरीना बीच। प्लाज्मा अवस्था में यहाँ क्या बनेंगे? आयनीकृत गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। अगला किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो ऑप्शन बी राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। अगला 2022 में जो एशियाई खेल हुए थे उसका आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शन बी चीन। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी क्यूबा। अगला है प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है? तो ऑप्शन डी असीम रूप से लोचदार। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी कृषि वस्तुओं से संबंधित है। अगला दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन बी जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए
वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? ऑप्शन डी नरम अंतर्द्रव्यी जालिका। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि होती है? ऑप्शन सी 6 साल होती है। अगला, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन है हिंद महासागर में। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन सी रावी नदी के किनारे पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? ऑप्शन सी विनेश फोगाट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो ऑप्शन बी न्याय। और आज का लास्ट है, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।